ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। तमिलनाडु पुडुचेरी चुनाव कांग्रेस का महामंथन, खरगे राहुल की बैठक से बदलेगी सियासी रणनीति। कांग्रेस पार्टी ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों को देखते हुए अपनी रणनीति के नए सिरे से तैयार करने की कवायद तेज कर दी है। इस कड़ी में दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक लंबी और बेहद अहम बैठक। यह बैठक न सिर्फ संगठनात्मक समीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण रही, बल्कि इसमें गठबंधन नेतृत्व और जमीनी रणनीति जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी खुलकर चर्चा हुई। बैठक में तमिलनाडु के करीब 40 से 41 नेता शामिल हुए। कांग्रेस महासचिव संगठन के वेणुगोपाल के मुताबिक पहले सभी नेताओं के साथ सामूहिक बैठक हुई, उसके बाद कई नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर भी बातचीत की गई। इसका उद्देश्य यह था कि राज्य की राजनीतिक स्थिति, संगठन की कमजोरियों, कार्यकर्ताओं की समस्याओं और संभावनाओं को सीधे शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया जा सके। वेणुगोपाल ने बताया कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने सभी नेताओं की बातें धैर्यपूर्वक सुनी और स्पष्ट किया कि आने वाले समय में पार्टी को किस तरह से जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाएगा। बैठक में यह साफ संदेश दिया गया कि तमिलनाडु और पुडुचेरी से जुड़े सभी बड़े राजनीतिक और चुनावी फैसले कांग्रेस अध्यक्ष और एलओपी राहुल गांधी के नेतृत्व में ही लिए जाएंगे। संगठन के भीतर अनुशासन बनाए रखने पर भी खास जोर दिया गया। नेताओं को निर्देश दिए गए कि वे गठबंधन या नेतृत्व से जुड़े मुद्दों पर मीडिया और सोशल मीडिया में किसी तरह की बयानबाजी न करें। पार्टी लाइन से हटकर दिए गए बयान अनुशासनहीनता माने जाएंगे। कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि राज्य इकाई एक आवाज में बोले और फैसलों को लेकर कोई भ्रम न फैले। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यह भी माना गया कि तमिलनाडु जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से अहम राज्य में कांग्रेस को अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और संगठनात्मक ताकत बढ़ाने की जरूरत है। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना और युवा और महिला कार्यकर्ताओं को आगे लाना और स्थानीय मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाने पर चर्चा हुई। कांग्रेस नेतृत्व में संकेत दिए गए कि आने वाले महीनों में तमिलनाडु में संगठनात्मक बदलाव और सक्रिय राजनीतिक कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके के साथ कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बैठक में अलग अलग राय सामने आई। कुछ नेताओं ने मौजूदा गठबंधन को जारी रखने की बात कही, तो कुछ ने पार्टी की स्वतंत्र ताकत बढ़ाने पर जोर दिया। इस सवाल पर के वेणुगोपाल ने कहा कि बैठक में सामने आए सभी विचारों को दर्ज किया गया है और यही चर्चाएं भविष्य के फैसलों के लिए गाइडलाइन का काम करेंगी। अंतिम फैसला उचित समय पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी लेंगे। पुडुचेरी को लेकर भी बैठक में अहम फैसला सामने आया है। पुडुचेरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी ने जानकारी दी कि 21 तारीख से पूरे केंद्र शासित प्रदेश में पदयात्रा शुरू की जाएगी। इस पदयात्रा में प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के नेता शामिल होंगे। इसका उद्देश्य जनता से सीधा संवाद स्थापित करना, स्थानीय मुद्दों को उठाना और कांग्रेस की नीतियों व विचारधारा को घर घर तक पहुंचाना है। माना जा रहा है कि यह पदयात्रा पुडुचेरी में कांग्रेस को दोबारा राजनीतिक धार देने की कोशिश होगी। कुल मिलाकर खरगे राहुल की इस बैठक से कांग्रेस ने साफ संकेत दे दिया है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में पार्टी अब पुराने डर्रे पर नहीं चलेगी। अनुशासन, मजबूत संगठन और जनता से सीधे जुड़ाव को चुनौती रणनीति का आधार बनाया जाएगा। आने वाले दिनों में कांग्रेस की गतिविधियां यह तय करेंगी कि दक्षिण भारत में पार्टी अपनी खोई हुई जमीन कितनी मजबूती से वापस हासिल कर पाती है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।